एक ग्राउंड में बहुत सारे लोग एक साथ फुटबॉल खेल रहे थे। वो बहुत टाइम से खेल रहे थे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लेकिन किसी भी टीम का कोई स्कोर नहीं हो रहा था। कोई भी टीम एक भी गोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि इस टीम में जो हम खेल रहे हैं, वहाँ पे उस ग्राउंड में तो कोई गोल पोस्ट है ही नहीं भाई, तो हम गोल कैसे करें। बिल्कुल ऐसे ही आप एक डिक्शनरी में बहुत मुश्किल एक वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे हो, बहुत देर से ढूंढ रहे हो, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि वो वर्ड क्या है, आपको तो वही नहीं पता है। एक प्लेन टेक ऑफ करता है एक दूसरे शहर में जाने के लिए, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वहाँ पे तो कोई एयरपोर्ट है ही नहीं। एक मुसाफिर अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसे यही नहीं पता है कि उसकी मंजिल कहाँ पे है। आई नो कि आपको इन लोगों के ऊपर तरस आ रहा होगा कि यार कैसे लोग हैं, लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए, एक इंसान निकल पड़ता है अपने 70 से 80 साल की एक लंबी ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन उसे यही नहीं पता है कि उसे इस ज़िंदगी में करना क्या है। उसकी ये कमाल की ज़िंदगी, इस पूरे दुनिया की सबसे बेहतरीन खूबसूरत ज़िंदगी, इंसानों की ज़िंदगी उसे मिली है, लेकिन अगर उसे यही नहीं पता है ना कि उसे ज़िंदगी में करना क्या है, तो उसका लाइफ कैसा होगा। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल खेलना, जैसे बिना किसी वर्ड का नाम जाने हुए उसको ढूंढना, बिना किसी मंजिल के एक मुसाफिर का भटकते रहना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया के करीब करीब 70 से 80% लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वो पैदा हो जाते हैं, उसके बाद वो बहुत काम करते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं, सो जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को भी ऐसे ही काम करना सिखा के मर जाते हैं। लेकिन मरने के टाइम पे उनके शरीर में, उनके मुंह में, उनके पूरे मन में एक गिल्ट रह जाती है कि यार इतनी बड़ी ज़िंदगी थी, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप इस गिल्ट में नहीं रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जब आपका लास्ट डेट आए, जब आप मरो, तब आप एक शांति की सांस ले सको, तो अपने लाइफ में एक गोल ज़रूर बनाओ। अपने इस कमाल की लाइफ जो कुदरत ने आपको मुफ्त में दी है यार, इस पूरे दुनिया की क्यों है, पूरे ब्रह्मांड की आज तक जितने भी प्राणियों का खोज किया गया, जितने भी जीवों का खोज किया गया, उनमें से सबसे कमाल की ज़िंदगी मिली है आपको, इंसानों की ज़िंदगी। और अगर आपने इस इंसानों की ज़िंदगी को पाने के बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ कमाल का नहीं करके गए, तो आपकी ज़िंदगी ही किस काम की है। तो इसीलिए अपने ज़िंदगी में एक गोल ज़रूर बनाओ और इस गोल के पीछे भागने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। एक गोल अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं हो ना, तो हमारा ज़िंदगी एक कुत्ते की मौत की तरह हो सकती है। हमारी ज़िंदगी इतनी कमाल की है, 70 से 80 साल हम जीने वाले हैं, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें इस 70 से 80 साल में करना क्या है, हमारा जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है, तो हमारा जन्म ही क्यों हुआ है भाई। इसीलिए आपके हाथ में ये राय है कि आपकी ज़िंदगी किस लिए बनी है। आप जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, आप उसी चीज़ में अपना एक गोल बनाओ, लेकिन बनाओ ज़रूर। मैं चाहता हूँ कि आप अभी अपना गोल बनाने के लिए तैयार हो जाओ। आप एक पेन और पैड लेके अभी बैठ जाओ और अभी लिखो कि आपकी ज़िंदगी किस चीज़ के लिए बनी है। लेकिन हाँ, आप जब भी गोल बनाओ तभी बहुत सारी किताबें या फिर बहुत सारे वीडियो या फिर बहुत सारे आर्टिकल, रिसर्चेस देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर देती है आपकी गोल को, जैसे मैथ का कोई सवाल हो। अगर चांद में एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की दूरी 300 किलोमीटर है, तो उसे देखने वाला इंसान टेलीस्कोप से जो देख रहा है, उसके चश्मे का नंबर क्या है। ऐसा ना हो जाए आपका गोल। आपका गोल बिल्कुल सिंपल रहे, जैसा कि एक नॉर्मल इंसान चाहते हैं। अगर आपका गोल सिंपल रहेगा तो उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए आपके गोल को सिंपल बनाने के लिए ये 3 स्टेप हमेशा याद रखना: व्हाट, व्हाई और हाउ। आपका किस चीज़ में पैशन है, वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ में पैशन है आप उसी चीज़ में झुक जाओ। तो आपका जिस चीज़ में पैशन है आप उसे ढूंढो और उसे ही अपना गोल बनाओ। फिर आता है वाई। अब मान लीजिए कि आप एक 20 मंजिल के एक इमारत के ऊपर है और आपके सामने एक दूसरा 20 मंजिल का एक इमारत है और उसके ऊपर उस मंजिल में आने के लिए एक छोटा सा 1 फुट का एक लंबा लकड़ी का पाथ बिछाया हुआ है। और आपके एक दोस्त ने आपसे कहा कि मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, यहाँ तक कि मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, क्या आप इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जाने के लिए तैयार हो? 10,000 छोड़िए, मैं आपको 20,000 दूंगा, 50,000 दूंगा, 1,00,000 रुपये दूंगा, क्या आप चलने के लिए तैयार है? आई नो कि आप नहीं चलेंगे क्योंकि आपकी ज़िंदगी पहले है, उसकी बात तो 1,00,000 रुपये है ना। लेकिन वहीं पे आपको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी मम्मी डैडी या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी कोई अपना इंसान जो आपका बहुत दिल के करीब है, वो उस घर में फंस चुका है और उस घर में आग लग गई है और जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। तो आप क्या जाएंगे या फिर नहीं? ज़्यादातर केसेस में आप ज़रूर जाएंगे, किसी भी तरीके से आप ज़रूर जाएंगे। तो ये क्या है भाई? ये है आपका वाई, कि आप जाना क्यों चाहते हैं वहाँ पे, क्या ज़रूरत पड़ गई वहाँ पे इतने रिस्क लेके जाने की। आप जो ये गोल बना रहे हैं, ये तो आपके लिए एक हार्ड वर्क होगी ना,
लेकिन आप इस गोल को अचीव क्यों करना चाहते हो? आपका वाई जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपका गोल भी उतना ही दिन तक टिकेगा और हो सकता है कि आपके वाई की वजह से ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। और ना लास्ट जाता है हाउ, आप अपने गोल को कैसे अचीव कर पाओगे। हाउ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट का रोल करता है आपके गोल के लिए। अब आप मान लीजिए आप एक अनरियलिस्टिक गोल भी बना सकते हैं कि यार मुझे अगले 5 सालों के अंदर टाइम मशीन बनाना है, या फिर मुझे अगले 2 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर इलॉन मस्क या फिर जेफ बेजोस से 10 गुना ज़्यादा पैसे कमाने हैं। अगर आपको इनकी सोल्यूशन पता है कि मुझे कैसे करना है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इसके वाई मतलब रास्ता नहीं पता हो रहा है तो एक काम कीजिए, गोल को मत चेंज कीजिए, बस गोल के डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। हो सकता है कि आप अभी 5 सालों में टाइम मशीन ना बना पाओ, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हो ना कि आपकी आने वाली पीढ़ियां टाइम मशीन बना पाए आपकी थ्योरी की मदद से। आप उतना तो रिसर्च कर ही सकते हो ना। या फिर आप अगले 50 से 60 सालों के अंदर इतना पैसा तो कमा ही लो कि आप जेफ बेजोस की तरह अमीर बन जाओ। ऐसा गोल आप जरूर बना सकते हो जो कि एक रियल लाइफ में हो सकता है। उसका टाइम, उसका एक रियल लाइफ के साथ कनेक्शन जरूर होना चाहिए। यही 3 पॉइंट था जो आपको एक रियल तरह की गोल बना सकता है। और हाँ, लेकिन एक लास्ट में ज़रूर ये बात याद रखना कि आपका जो भी गोल हो उसमें लॉन्ग टर्म विजन और शॉर्ट टर्म विजन हमेशा रखिए। आप चाहते हैं कि 30 सालों के अंदर ये हो जाए, तो आपका 10 सालों के अंदर आप कितना ग्रोथ चाहते हैं ये ज़रूर लिखिए। और ये भी लिखिए कि उस 10 साल की ग्रोथ को पाने के लिए आपको अगले 6 महीने में, या फिर अगले 1 महीने में, या फिर अगले 1 हफ्तों में आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचना होगा। ये है शॉर्ट टर्म गोल। ऐसे गोल को आप हमेशा आइडेंटिफाई कीजिए और धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए